मैं आदरणीय धर्म प्रकाश मिश्रा जी को यहाँ पर आप लोगों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत ही हास्य के अपने आप में बेजोड़ कवि, आप लोगों को बहुत देर तक हंसाने का अपने हुनर से जो दम रखते हैं, उस कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपनी ही 4 पंक्तियों से, और उनकी अगवानी में बिछाता हूँ और आप लोगों की तालियां आमंत्रित करता हूँ मंच तक कि जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिएगा। कि सहज सीधा सरल हो तो उसे कमतर समझते हैं। कि सहज सीधा, इनकी वेशभूषा पर मत जाइएगा, बहुत ही सीधे दिख रहे हैं। कि सहज सीधा सरल हो तो उसे कमतर समझते हैं, और अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं। कि सहज सीधा, ये भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आप, जो मैं देख रहा हूँ कई देर से मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आप मुझे पता है अपनी गर्लफ्रेंड को भेजोगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी, फिर आपके लिए एक नई टेंशन हो जाएगी। या टेंशन मिटाने के लिए बैठे आप टेंशन इनवाइट कर रहे हो। कि सहज सीधा सरल हो तो उसे कमतर समझते हैं। कि सहज सीधा सरल हो तो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए आदरणीय धर्म प्रकाश मिश्रा जी। बहुत बढ़िया। आदरणीय ने हमें तो टेंशन में डाल दिया कि हमारे 2 बच्चे पता नहीं किसके हैं, लेकिन इनके अपने बच्चे हैं। मैंने एक दिन आदरणीय से पूछा कि क्या हालचाल है, क्या बहुत बढ़िया, क्या बच्चा कैसा है, क्या बताऊं धर्म प्रकाश, बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, बहुत बहादुर है, उसको शेरा का बच्चा समझना। अगर आदरणीय को मैं सटीक जवाब दे जाऊं तो आशीर्वाद दीजिएगा। छंद आपके हवाले करता हूं। जी जी, स्वागत स्वागत। कि भैया जी का कहना है पुत्र मेरा शेर है, ये कारगिल में रिकॉर्ड खूब ये बनाया था। कि भैया जी का कहना है पुत्र मेरा शेर है, ये कारगिल में रिकॉर्ड खूब ये बनाया था, और 4 उग्रवादियों को जेल वह भेज चुका जिनको कि नेताजी ने कल ही छुड़ाया था। तो मैंने कहा मान गया आपका है पुत्र शेर, किंतु एक प्रश्न मुझे रात में जगाया था। कि मैंने कहा मान गया आपका है पुत्र शेर, किंतु एक प्रश्न मुझे रात में जगाया था कि कृपया बताएं पत्नी गई थी जंगल में या कि शेर खुद आपके ही घर आया था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दरअसल मैं अपने इस छंद का प्रयोग करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया गया है। नहीं, आपकी इज्जत सुरक्षित है। बहुत ही दिव्य संचालन आदरणीय कर रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, और आर्यन और अनीता जी के प्रयास को मैं साधुवाद देता हूं। उनकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, ऐसा अनुष्ठान होता रहे। एक चीज़ मैं गौर कर रहा था, जब विभा शुक्ला जी वंदना कर रही थी या अनीता जी संचालन कर रही थी, तो लोग सुन कम रहे थे, घूर ज्यादा रहे थे। मैं सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार महिला सुरक्षा के प्रति बहुत सजग है, और यहाँ तो यूपी में एंटी रोमियो भी दस्ते घूम रहे हैं। और कानून के अनुसार अगर आप किसी महिला को 14 सेकंड लगातार घूरते हैं तो आपको सजा हो जाएगी। इसीलिए अगर देखने का मन कर ही गया, मानव जीवन है, सौंदर्य देखेंगे ही, तो 5-7 सेकंड देखिए, फिर ऐसे कर लीजिए, फिर 5-7 सेकंड देखिए, फिर ऐसे कर लीजिए। 14 सेकंड पूरा मत होने दीजिए सजा, दे ही नहीं सकते। पीछा करेंगे तो भी सजा, और धक्का मार दिए तो भगवान है मालिक। तब मुझे एक छंद लिखना पड़ा, पुरुष रक्षक छंद। एक आदरणीय ने कहा पुरुष रक्षक छंद क्यों? हम कहे बेटी बचाओ हो सकता है, तो पुरुष बचाओ नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी बिरादरी को नहीं बचाऊं? ये कोई गंगा जी में बह के थोड़ी आए हैं। सही। एक छंद देता हूं, एक नुस्खा है जी जी। कि पर नारी देखना है पाप कि पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर घुमाइए। कि पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर गड़ाइए, क्योंकि दुराचार पर नियम बहुत कड़ा, उम्र कैद फांसी में न जिंदगी फंसाइए। तो गर्लफ्रेंड साली सरहज से भी सावधान, आशिका मिजाजी पर अंकुश लगाइए। कि गर्लफ्रेंड साली सरहज से भी सावधान,
मन आशिक मिजाजी पर अंकुश लगाइए। और पत्नी से भी अगर प्यार करना तो बंधुओं से भी राजीनामा पत्र लिखवाइए। वाह 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 वाह। कभी नहीं फंसेंगे, जिंदगी भर आनंद लेंगे, पुरुष सुरक्षित रहेंगे। देखिए एक छंद में और बड़ा अच्छा छंद याद आ गया, ये दास कबीरा मंच है। कबीर दास का एक दोहा है, उसका भाव यही है कि मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। एक पंक्ति भी है कि बड़े भाग्य मानुष तर पावा। हमारे बुजुर्ग कहते थे, अक्सर कहते हैं कि बेटा मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो दोबारा जन्म लोगे तो कम से कम मानव योनि में जन्मोगे, अंड बंड योनि में नहीं जा पाओगे। लेकिन मुझे अपना कर्म पता है, मुझे ना मोक्ष मिलेगा ना मैं मानव योनि में ही जाऊंगा। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया, जैसे रसखान ने किया था कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना किया। एक व्यंग आपके हवाले करता हूं, सुने जी जी। कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले। मुझे आस्तीन का सांप बनाना। कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले। और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच पामिलियन डॉग। क्या ख्वाब है। कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले। और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच गोद सदा ही हसीन मिले। तो भैंस बनूं तो हरी हरी घास आवाज मखा की जमीन मिले। कि भैंस बनूं तो हरी हरी घास आवाज मखा की जमीन मिले। और हाथी बनूं तो सवारी के रूप में मायावती सी बहन मिले। कि हाथी बनूं तो सवारी। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक छंद और आ गया। अभी अयोध्या भगवान राम की चर्चा हो रही थी। इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी बहुमत से भी बहुमत लेकर सत्ता बनाए हैं। विपक्षी एकदम भन्नाए हुए हैं, वे मुद्दे को खोज रहे हैं। अगर कहीं राम जन्मभूमि वाला मुद्दा मायावती हथिया ली तो परिणाम क्या आ सकता है? एक देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से सोचता है। अगर ये मुद्दा उनके अंदर चला गया तो होगा क्या कि राम जन्मभूमि वाला मुद्दा बंधु जिस दिन माया के एजेंडे बीच शामिल हो जाएगा। कि राम जन्मभूमि वाला मुद्दा बंधु जिस दिन माया के एजेंडे बीच शामिल हो जाएगा। और भाजपा हताश होगी, कांग्रेस भी निराश, राम रहमान वाला वोट बट जाएगा। तो भाग्य साथ दे गया अगर मायावती का तो देख लेना परिणाम और कुछ आएगा। कि भाग्य साथ दे गया अगर मायावती का तो देख लेना परिणाम और कुछ आएगा। तो मंदिर बनेगा न तो मस्जिद बनेगा बंधु, वहां पर कांसी राम पार्क बन जाएगा। भाई वाह 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 वाह। झंझटा खत्म, बनाइए क्या बनाएंगे। जिंदाबाद। देखिए एक विडंबना हो, क्योंकि ये दास कबीरा मंच है। पहले गीत आते थे, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। श्रृंगार में गीत आते थे, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अब गीत ऐसे नहीं आते, अब गीत बहुत झटके में आते हैं। अनारकली डिस्को चली, जैसे सारे पर्यटक स्थल हिंदुस्तान के समाप्त। क्या बात है। फिर गीत आया, चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई। अरे इतने पेय पदार्थ हैं, संतरा है, मौसमी है, अनार है, सेव, लेकिन ना चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के। तो ये अनारकली डिस्को क्यों जा रही है, चिकनी चमेली पौवा क्यों चढ़ा रही है? ये संस्कारों का क्षरण है मित्रों। एक छंद आपके हवाले फिर करता हूं, सुनिए जी। स्वागत स्वागत। कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। पहले एक पति एक पत्नी जीवन बीत जाता था, अब अखबारों में अक्सर छपता है कि 2 बच्चों की माँ 2 बच्चों के पिता के साथ फुर। अच्छा, यहाँ तो छपता है, हरियाणा का नहीं पता हमको।
कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है, और चांद जैसे मुखड़े का घूंघटा में था निवास, आज सब कुछ खोल खोल के दिखाती है। तो मीरा या नसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी थाती है। कि मीरा या नसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी थाती है। तो इसीलिए मंदिरों में चरणामृत की जगह चिकनी चमेली अब पौवा ही चढ़ाती है। वाह वाह वाह, ये चरण आया है। एक बहुत बड़ी चिंता और चल रही है, 2-3 छंद में और देता हूं, श्रृंखला लंबी है। कि भ्रूण हत्या बंद हो, बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, तो जब रहेंगी तब न पढ़ेंगी। तो इसके लिए ये हुआ कि भ्रूण हत्या बंद किया जाए। अगर बंद नहीं हुआ तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा। तमाम इस पर सेमिनार हुए, संगोष्ठियां हुई, चिंतन हुआ, सबने अलग अलग निष्कर्ष निकाला। लेकिन इस हास्य कवि का क्या निष्कर्ष निकलता है, छंद आपके हवाले करता हूं, सुनो। जी स्वागत। कि नारी जहां पूजी जाती वहां देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। कि नारी जहां पूजी जाती वहां देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। और इसी भांति भ्रूण हत्या चलता रहा जो प्यारे, श्रापित तुम्हारी जिंदगानी बन जाएगी। तो लड़के अधिक होंगे लड़कियां कम होंगी, देखते ही देखते कहानी बन जाएंगी। कि लड़के अधिक होंगे लड़कियां कम होंगी, देखते ही देखते कहानी बन जाएंगी। और ताल ठोक कहता हूँ पूरा विश्व पीछे होगा, रणुओं की यहाँ राजधानी बन जाएगी। क्या बात है। एक चिंता और चल रही है, जनसंख्या विस्फोट का। हम दो हमारे दो चल रहा है, फिर भी जनसंख्या विस्फोट। उधर बीच कुछ नेताओं ने कहा था कि नहीं हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 5 होने चाहिए, किसी ने कहा 10 होना चाहिए। अगर 4, 5, 10 मानते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है, और हम दो हमारे 2 पर रुकते हैं तो बड़ी विचित्र विडंबना जम लेती है। वो विडंबना क्या है देखिए, बड़ा ही पारिवारिक छंद, और इस छंद को पूरे देश में सम्मान मिला। गंगा का पावन तट है, विद्वानों की नगरी है, और सामने हमारे विजय कपूर भैया बैठे हैं। छंद आपके हवाले करता हूं, देखिए। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। और मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी किन ठुनकाई जी। तो जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। कि जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। क्योंकि होली खेलने को सालियां रहेंगी नहीं, देवर न होंगे न तो होंगी भौजाई जी। क्योंकि होली खेलने को सालियां रहेंगी नहीं। और इसी का एक जोड़ा मैं छंद लिखा। जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका एक व्याकरण होता है, कोई सवाल लगाते हैं तो उसका फार्मूला होता है। मुझे रिश्तों के संबोधन में एक जगह खोट नजर आया। शुद्ध हास्य का छंद, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। छंद आपके हवाले करता हूं जी। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। इसीलिए फूफा जी का लड़का फूफेरा भाई, लड़की को बहन फूफेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास, और मामी जी को सासू मामा मेरी कहा जाता है। तो उसी भांति पत्नी के चाचा जी की लड़की को क्यों नहीं पत्नी चचेरी कहा जाता है। उसी भांति पत्नी के चाचा जी की लड़की को। और क्या बात। एक बार जोरदार नारा लगाइए, हर हर महादेव। एक छंद अंत में छोटी सी कविता स्थान लेता हूं। जब यहाँ से प्रधानमंत्री जी दोबारा जीत के गए तो मीडिया वाले नगर में घूमने लगे कि आप लोग प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रखते हैं। तो हम कहे भाई देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से हैं, हम लोग थोड़ा मनबहू हैं, क्योंकि एक कहावत है कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। हम लोगों ने प्रधानमंत्री दिया है। तो हमने कहा कि ये बनारस चाहता क्या है, शायद ये आप भी चाहेंगे। छंद दिया उसकी, कहा
कि घुस कर मारा जैसे मारते ही जाओ इन्हें, पाकिस्तान कि घुस कर मारा जैसे मारते ही जाओ इन्हें, अब इसी भांति प्रतिकार होना चाहिए। कि घुस कर मारा जैसे मारते ही जाओ इन्हें, अब इसी भांति प्रतिकार होना चाहिए। क्योंकि लात वाले भूत बात से न मानते हैं, लगातार इन पे प्रहार होना चाहिए। तो सर्जिकल स्ट्राइक वाला दौर अब छोड़ो प्यारे, युद्ध अब यार और पार होना चाहिए। और कश्मीर संग संग पूरा पाक छीन कर पाक में भी भारत सरकार होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। और इसके समर्थन में एक कविता और देता हूं। चौकीदार शब्द पर बड़ी अपवाद हुआ था, बड़ा अंडमन कहा गया। यहाँ मीडिया वालों ने पूछा इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हम कहे भाई देखिए, आज देश विदेश मोदी जी का सम्मान कर रहा है। मोदी जी की देश नीति, विदेश कूटनीति इतना दुरुस्त है, केवल शासक बनने से राज्य नहीं चलता। तो मैं एक कविता लिखा कि चौकीदार शब्द क्यों जायज है, सुनिए जी। कि देश विदेश सम्मान क्यों दे रहे हैं। प्रेम का दो तरीका होता है, एक तो स्वार्थ लायक कर सब प्रीति और दूसरा बिन भय हो न प्रीत। इस समय भय से साधुवाद दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी को। कविता आपके हवाले करता हूं कि रूस चीन और पाक हमारा यह कहना बेकार है। कि रूस चीन और पाक हमारा यह कहना बेकार है। देश सुरक्षित वही जहां का टाइट चौकीदार है। रूस चीन और पाक हमारा यह कहना बेकार है। देश सुरक्षित वही जहां का टाइट चौकीदार है। लो प्रमाण मैं देता हूं, सीमा रेखा लेता हूं। लो प्रमाण मैं देता हूं, सीमा रेखा लेता हूं। जहां पे पाकिस्तान है दुष्ट परम शैतान है। जहां पे पाकिस्तान है दुष्ट परम शैतान है। रोज वो गोला दाग रहा, दाग दाग के भाग रहा। पुलवामा में हद कर दी, पार सभी सरहद कर दी। शेर था सोया जाग गया, सीमा रेखा डांक गया। शेर था सोया जाग गया, सीमा रेखा डांक गया। घुसकर उसने ठोंक दिया, झौवा भर बम झोंक दिया। घुसकर उसने ठोंक दिया, झौवा भर बम झोंक दिया। पीठ में छुरा भोंका था, सीने में छुरा भोंक दिया। पीठ में छुरा भोंका था, सीने में छुरा भोंक दिया। तो देश की रक्षा करना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। देश सुरक्षित वही जहां का टाइट चौकीदार है। हर हर महादेव।